Hello guys, hi. I'm Amit Chauhan. Today I want to teach you future continuous tense. आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट पिछले वीडियो में आप लोग को पढ़ा चुके हैं, तो आज हम लोग का टॉपिक रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूस। यदि आपसे कोई पूछेगा फ्यूचर कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल और शैल, ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट और पास्ट में जैसे सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ प्रयोग किया जाता था वैसे फ्यूचर में प्रयोग नहीं किया जाता है। फ्यूचर में आई और वी इसको फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के साथ, यानी कि आई और वी के साथ शैल बी का प्रयोग करेंगे फ्यूचर कंटीन्यूअस में, और बाकी जितने सब्जेक्ट रहेगा विल बी का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं, आप लोग कहते हैं कि हमें इंग्लिश बोलना नहीं आता, हमें टेंस बनाना नहीं आता, हम इंग्लिश नहीं सीख सकते। इन दिस वीडियो आई वांट टू टेल यू विच टाइप यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड हाउ विल यू स्पीक इंग्लिश एंड हाउ टू ट्रांसलेट टू एनी सेंटेंस। आई विल मस्ट टेल यू विच टाइप यू कैन make translation any sentence with easy type by trick. So listen carefully now. In this time just I want to focus about future continuous tense. Suppose any person just want to ask, please tell me how many helping verbs. So you can tell there are two helping verb, I and we. With we can use shall be and other subject we can use will be. Okay guys, in this video I want to tell you future continuous tense. Listen carefully now. This time the more benefit of English and it's running modern. Like suppose you have not knowledge about English, then if you want to go here and there, then any person want to ask a question in English, then unable to give answer that time, so you feel that time very bad. So I want to tell you in this video how to speak English and which type you can give answer, then that person also be happy and you also be happy and you feel very good that time. So listen carefully now. On this time with after done tense I will must teach you for comprehension level in English. Suppose like in लिसन केयरफुली नाउ इन दिस टाइप हिंदी में सुनिए कुछ। देखिए, सबसे पहले जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर में आ चुके हैं, जैसे सुपर टेट हो गया, एसएससी में हो गया, यानी कि जो भी पेपर में इंग्लिश से रिलेटेड आ चुके हैं उसको मैं सॉल्व इजी तरीके से कराऊंगा, और जितने भी आने का चांस रहेगा उसको भी मैं कराऊंगा। और ध्यान रहे, और अदर सब्जेक्ट भी कंपटीशन में जो पूछे जाते हैं बार बार एग्जामों में उसको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए, हम लोग का टॉपिक क्या रहेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, ठीक ना। फ्यूचर क्या रहेगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, कंटीन्यूअस, ध्यान दीजिएगा, फ्यूचर कंटीन्यूअस और हम क्या रहेगा, टेंस। तो ध्यान दीजिए, यदि आपसे कोई भी पर्सन पूछता है, सपोज any person wanna ask, please tell me what is called future and what is called continuous and tense also, then you can give answer that time. Future means already we have told you before time, today also I want to tell you. Okay, listen carefully in Hindi. देखिए, फ्यूचर मीन्स कोई पूछेगा क्या होता है, फ्यूचर मीन्स भविष्य। भविष्य किसे कहते हैं, जिसमें भविष्यवाणी किया जाता है। सबसे पहले हमारी बात सुनिए, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, पास्ट मीन्स होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस मीन्स होता है भविष्यत काल। इसमें भविष्यवाणी किया जाता है। जैसे हम कह दें कल वर्षा होगी, तो ये जो संभावना, यानी कि संभावना व्यक्त किया जाता है, यानी कि होगा, होगी, होंगे वाला जब सेंटेंस आता है तो उसी को बोला जाता है फ्यूचर। कंटिन्यूअस मीन्स होता है अपूर्ण, इसी को एक और हिंदी में बोला जाता है जो कार्य का जारी रहना बतलाए, और टेंस मीन्स होता है काल, समय, अवधि। तो देखिए, सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, किसी भी टेंस को बनाने के लिए मुख्यतः 4 तरीके से बनाया जाता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो पहला हमारा रहेगा सिंटेक्स इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक ना। देखिए, पहला सिंटेक्स यानी कि इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक ना। तो देखिए, सबसे पहले विल का प्रयोग, फिर इसके बाद शैल का प्रयोग, ठीक ना। विल नॉट को बोला जाता है क्या, ओंट, और शैल नॉट को क्या बोला जाता है, शांत। क्या बोला जाता है,
सांड। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। किसका? सब्जेक्ट का। फिर इसके बाद आप बी का प्रयोग करिएगा। अब बी के बाद वर्ब लगाइएगा और वर्ब में आप आईएनजी का प्रयोग करिएगा, यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी, आईएनजी का। इसी को यानी कि किंग के नाम से जाना जाता है। किंग का मतलब क्रिया में आईएनजी, और वर्ब में आईएनजी। फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा। कभी कभी समय भी दे देता है तो समय को लास्ट में लिख लेंगे, ठीक ना। तो ये आपका सिंटेक्स है क्या? इंट्रोगेटिव के लिए, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी कोई भी पर्सन यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा करके प्रश्न पूछे, फिर सब्जेक्ट बी प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगा करके यदि आपसे प्रश्न पूछता है तो ध्यान दीजिए उसका जवाब इंग्लिश स्पोकन में यानी कि किसमें दिया जाता है? फॉर एस या तो नो में। किसमें? फॉर यस या तो नो में जवाब दिया जाता है। लेकिन इसको यानी कि क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव के नाम से जानते हैं, ठीक ना। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक ना। और क्वेश्चन वर्ड वाला जो रहता है इंट्रोगेटिव, WH का इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। तो देखिए फॉर एस नो, तो इसमें एग्जाम्पल देखिए, इसमें ये हो गया। अब सिम्टम देख लीजिए। सिम्टम मीन्स कोई पूछेगा क्या होता है, तो सिम्टम मीन्स होता है पहचान। क्या होता है? पहचान। इसमें क्या पहचान आता है? जब हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि क्या आ जाएगा? रहा होगा। क्या जाए? रहा होगा, फिर रही होंगी, फिर रहे होंगे। ध्यान दीजिएगा, यानी कि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ठीक ना। फिर कभी कभी ऐसा भी आ जाता है हुआ होगा भी आ जाए, या तो हुई होंगी आ जाए, या तो हुए। ध्यान दीजिए, हुआ होगा, हुई होंगी, फिर कभी कभी हुए होंगे आ जाए। और किसी भी कंडीशन में ऐसा भी आ जाता है यानी कि या के बाद भी होगा आ जाए, और कभी कभी ई के बाद होंगी आ जाए, और कभी कभी ये के बाद होंगे आ जाए। ध्यान दीजिए, हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, या होगा, ये होंगी, ये होंगे। ये तो आप स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट में कहीं पे भी आप पढ़े होंगे, यानी कि हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी और रहे होंगे, ये तो हमेशा आता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी कभी कुछ ऐसे कंडीशन आ जाता है हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, और या होगा और ये होंगी, ये होंगे आ जाए, तभी भी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होता है। इसका हम एग्जांपल करके आप लोग को बता देंगे कि इस कंडीशन में हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, आ होगा, ये होंगी, ये होंगे आएगा तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा, ठीक ना। तो आइए हम लोग देखते हैं, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो इंग्लिश स्पोकन में जब भी कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन करता है तो उसका जवाब या तो यस में या तो नो में देते हैं, ठीक ना। तो देखिए आइए एग्जांपल किया जाता है, देखिए ध्यान से देखिए। सबसे पहले यानी कि हम लोग का पहला एग्जांपल देखिए, पहला एग्जांपल जैसे हम कह दें क्या राहुल रात में, यहाँ पे से नहीं लिख रहा हूं, ठीक ना। यदि से आ जाता तो परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाता, ठीक ना। तो क्या राहुल रात में, ठीक ना, क्या राहुल रात में खाना खा रहा होगा। ध्यान दीजिए, क्या राहुल रात में खाना खा रहा होगा। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आ गया, तो फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। और ये नहीं सोचिएगा समय दे दिया था तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, नहीं। यदि यहाँ पे रात से हो जाता तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, लेकिन किसी भी समय के साथ में दे देता है तो जिस टेंस में रहता है उसी टेंस में बनता है। तो देखिए क्या शब्द पहले आ गया, तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, क्या क्या स्थान पे हेल्पिंग हो, लेकिन ध्यान रहे आई और वी रहता है तो आई और वी के साथ शैल या तो शांत का प्रयोग निगेटिव के लिए। यदि दूसरा कोई सब्जेक्ट रहता है तो विल या तो ओंट का प्रयोग किया जाता। तो आई और वी तो राहुल है नहीं, यानी अदर सब्जेक्ट है, इसलिए विल या तो ओंट। इसमें निगेटिव सेंटेंस नहीं है इसलिए विल का प्रयोग। तो क्या क्या स्थान पे क्या लिख लें, विल के बाद देखिए सब्जेक्ट, विल के बाद क्या लिखेंगे, विल राहुल, राहुल के बाद क्या लिखेंगे, बी। तो देखिए विल राहुल बी। अब देखिए क्रिया, यानी कि क्रिया खाने को पहले और खाना को बाद में, यानी कि वर्ब को पहले और ऑब्जेक्ट को बाद में। और जो समय है कभी कभी ऑब्जेक्ट के बाद समय दे देता है तो लास्ट में यहाँ पे समय को लिख देते हैं, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए विल राहुल बी, खाने की क्या होता है ईट,
ठीक ना। तो ईटिंग कर देंगे, विल राहुल बी ईटिंग, फिर द और क्या चीज, फूड, विल राहुल बी ईटिंग द फूड। अब रात में है तो क्या लिखेंगे, इन द नाइट, क्या लिखेंगे, इन द नाइट। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए, क्या राहुल रात में खाना खा रहा होगा, विल राहुल बी ईटिंग द फूड इन द नाइट। ऐसे आप टेंस बनाइएगा। यानी कि कहने का मतलब सबसे पहले यानी कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग पहला पे, दूसरे पे आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, तीसरा पे आप बी का प्रयोग करिएगा, चौथा पे आप वर्ब का प्रयोग करिएगा, और पांचवा पे ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, और छठवां पे कभी कभी समय दे देता है तो समय का प्रयोग करते हैं। यदि समय नहीं रहेगा तो नहीं लिखेंगे, इस तरीके से प्रयोग करते हैं। और एग्जाम्पल एक देखिए, यानी कि इस तरीके से आएगा तो कैसे बनेगा, देखिए जैसे कह दें क्या, क्या मोहन, क्या मोहन, देखिए क्या मोहन घर, क्या मोहन अपने घर जा रहा होगा, क्या मोहन अपने घर जा रहा होगा। ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे सेंटेंस को पहले आप लोग बनाना सीख जाइए। यानी कि छोटा छोटा सेंटेंस आप जब बनाना सीख जाएंगे तभी कंपटीशन का इंग्लिश यानी कि सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि तभी आप किसी भी पेपर को क्रैक करेंगे। यदि आपको ट्रांसलेशन बनाना नहीं आएगा तो कैसे, हाउ विल इट पॉसिबल यू कैन क्रैक द पेपर, नॉट यू कैन क्रैक द पेपर। फर्स्ट पॉइंट, इफ यू वांट टू नो एंड इफ यू वांट टू क्रैक द पेपर, सो please listen my voice carefully. You can make the simple sentence, then you can know how to crack the paper. Okay, listen carefully. तो देखिए क्या शब्द पहले आ गया तो क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, मोहन है, आई और बी तो नहीं है तो विल या तो ओंट का प्रयोग करेंगे, निगेटिव नहीं इसलिए विल। तो क्या के स्थान पे क्या लगाना है, विल का प्रयोग, विल हो गया। विल के बाद सब्जेक्ट विल मोहन, विल मोहन, मोहन के बाद बी का प्रयोग कर दीजिए, विल मोहन बी। अब देखिए जाने को पहले घर को बाद में, यानी कि घर को बाद, अपने घर को बाद में। तो देखिए विल मोहन बी, जाने के क्या था गो, गो में देखिए क्या करेंगे आईएनजी का प्रयोग, विल मोहन गो। तो विल मोहन बी गोइंग और गोइंग टू, ठीक ना। और अपने घर है तो विल मोहन बी गोइंग टू, और अपने के क्या होता है हिज, और फिर घर के क्या लिख देंगे HOUSE, हाउस। क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिए, अपने घर के लिए यानी कि हिज होम का भी प्रयोग किया जाता है। अपना घर रहे तो होम का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे यदि ये पॉजेसिव नहीं रहता और होम का प्रयोग किया जाता तो होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ध्यान रहे, यानी कि विल मोहन बी गोइंग टू हिज हाउस, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए ऐसे टेंस आ जाता है विल मोहन बी गोइंग टू हिज होम, ठीक ना, चाहे हिज हाउस। ध्यान दीजिएगा, यानी कि अपने, यानी कि मोहन के अपने का हिज, यदि मैं रहता, मैं अपने घर रहता तो मैं अपने का यहाँ पे माई होम हो जाता, ठीक ना। और फिर हम रहता तो आवर हो जाता, फिर वे रहता, वे का अपने रहता तो दियर हो जाता। ऐसे प्रयोग पॉजेसिव का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। ऐसे जब क्या शब्द पहले आ जाएगा तो इस सिंटेक्स का प्रयोग करिएगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे, यानी कि कभी भी किसी भी सेंटेंस में यानी कि होम का प्रयोग किया जाता है और हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो होम के पहले टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, हाउस के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब हाउस जब भी आएगा तो टू के पहले, यानी कि टू, इसके हाउस के पहले क्या रहना चाहिए टू, होम के पहले नहीं। क्यों, क्योंकि होम अपने घर के लिए प्रयोग करते हैं। यदि होम नहीं लगाएंगे तो अपने घर के, जैसे मैं अपने घर जा रहा हूँ, आई एम गोइंग माई होम का प्रयोग कर देंगे, ठीक ना। यानी कि कोई दूसरे फ्रेंड वैसे घर किसी भी जाना रहे तो हाउस लगाते हैं, तो हाउस के पहले टू का प्रयोग किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए एग्जाम्पल फॉर बी, यानी कि जब एग्जाम्पल बी के लिए आता है तो कैसे बनता है, देखिए बी के लिए यानी कि सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करिएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद विल का प्रयोग करिए, और विल के बाद आप शैल का प्रयोग करिए। विल नाट को शार्ट में ओंड के नाम से जाना जाता है और शैल नाट को शांट के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद आप सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, किसका प्रयोग, सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी का प्रयोग करिए, आप बी के तुरंत बाद भी प्लस आईएनजी, यानी कि कहने का मतलब क्रिया में आईएनजी का प्रयोग। फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग करिए, कभी कभी समय आ जाएगा तो लास्ट में ऑब्जेक्ट के बाद प्रयोग कर लीजिएगा। ये आपका सिंटेक्स है, ये भी यानी कि इंट्रोगेटिव WH का है, क्वेश्चन वर्ड का इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए, ठीक है।
तो ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसको देखिए, यानी कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड विल या तो शैल, तो विल नॉट को ओंट बोलते हैं और शैल नॉट को क्या बोलते हैं, शांट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी कि ध्यान दीजिएगा, यस एच ए एन, एन पे कामा लगाइएगा, फिर टी, फिर सब्जेक्ट बी, फिर बी प्लस आई एन जी, ऑब्जेक्ट किंग, ठीक ना। ये होता है फॉर डिटेल, किसके लिए, फॉर डिटेल के लिए, ठीक ना, डिटेल के लिए। और वो जो यानी कि हेल्पिंग वो पहले लगा करके बताए थे, वो इंग्लिश स्पोकन में एस नो के माध्यम से जाना जाता है। इसका एग्जांपल देखिए ध्यान से, यानी कि जैसे कहें तुम आज कहां जा रहे होगे, ठीक ना। यानी कि तुम की जगह वे भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि तुम चाहे वे कोई भी सब्जेक्ट हो जाए, वे आज कहां जा रहे होंगे, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। तो देखिए ध्यान दीजिए, वे आज कहां जा रहे होंगे, यानी कि वे आज कहां जा रहे हैं, तो कहां कहां आ गया, बीच में आ जा गया। तो जब बीच में आ जाता है तो सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखते हैं, ठीक ना। तो देखिए कहां की इंग्लिश क्या होता है, वेयर, वेयर की तुरंत बाद विल या तो सर, यानी कि वे है, आई और वी तो नहीं है, आई और वी रहता तो शैल का प्रयोग, लेकिन दूसरा सब्जेक्ट है इसलिए, यानी कि यहाँ पे विल का, वेयर विल, विल के बाद वे का क्या होता है सब्जेक्ट, दे, वेयर विल दे, फिर क्या लिखेंगे, बी। और देखिए जाने को पहले, ठीक ना, और आज को बाद में, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो जो समय है उसको लास्ट में लिखेंगे, ठीक ना। तो जाने का क्या होता है, गो में क्या करेंगे, आईएनजी। तो वेयर विल दे बी गोइंग, ठीक ना। और आज का क्या होता है, टुडे मीन्स आज, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देंगे। तो वे आज कहां जा रहे होंगे, वेयर विल दे बी गोइंग टुडे, ऐसे बनाते हैं। फिर देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल सा, जैसे हम कह दें, जैसे देखिए सीता और गीता, ध्यान दीजिएगा, सीता और गीता कैसे कैसे प्रश्न पूछ रही होंगी। देखिए ध्यान से देखिए, सीता और गीता कैसे प्रश्न पूछ रही होंगी। तो रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आ गया, ठीक ना। अब कैसे कहाँ आ गया, बीच में आ गया। तो जब कैसे बीच में आ गया तो सबसे पहले हाउ, यहाँ पे भी सीता और गीता है, आई और वी तो है नहीं, तो हाउ, फिर क्या लिखेंगे, हाउ विल, इसमें नेगेटिव तो नहीं है, तो हाउ विल, फिर क्या लिखेंगे, सीता, हाउ विल सीता एंड गीता, यानी कि जैसे भी आप लिख लीजिए गीता, यानी कि आप मतलब कि ऐसे भी सीता लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जैसे आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ठीक ना, ठीक ना। देखिए हाउ विल सीता एंड गीता, ठीक ना। तो देखिए सीता और गीता कैसे प्रश्न पूछ रही होंगी, हाउ विल सीता एंड गीता, डी का प्रयोग यहाँ। अब देखिए पूछने को पहले और प्रश्न को बाद में, तो पूछने की क्या होता है, आस्क, आस्क में क्या करेंगे, आईएनजी का प्रयोग करेंगे, आस्किंग। और प्रश्न है तो प्रश्न का यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे जगह नहीं, थोड़ा यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, QUESTION, क्वेश्चन, और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिएगा। तो देखिए सीता और गीता कैसे प्रश्न पूछ रही होंगी, हाउ विल सीता एंड गीता बी आस्किंग क्वेश्चन, ठीक ना। इस तरीके से आप बनाएंगे जब क्वेश्चन वर्ड बीच में रहेगा तो। आइए देखिए, यानी कि एक दो कितना कितनी से बता दे रहा हूं, कभी कभी कितना कितनी कितने से जब प्रश्न आ जाता है तो उसका किस तरीके से बनाया जाता है। ध्यान दीजिए कि यही इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान दीजिए। जैसे हम कहते हैं जब कितना कितनी से, कुछ ऐसे पूरा कितना कितने से नहीं बता, कुछ ऐसे कितना कितने से रहता है, तो क्या इस वाले सिंटेक्स बनाते हैं। सबसे पहले यानी कि हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे, इसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है उसको यहाँ पे कर देते हैं। फिर इसके बाद विल का प्रयोग या तो शैल का प्रयोग, लेकिन ध्यान रहे विल नॉट रहता है तो विल नॉट को ओन, और शैल नॉट रहता है तो शैल नॉट को यानी कि शांत का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद यानी कि क्वेश्चन वर्ड, ऑब्जेक्ट, विल, या फिर इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद बी का प्रयोग करिएगा, अब बी के बाद भी प्लस आईएनजी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लिख दिए हैं, ठीक ना। समय रहेगा तो यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। ये आप सिंटेक्स के माध्यम से बनाएंगे कब, जब आपके टेंस में कितना कितने कितने से प्रश्न पूछता है तब। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हम कह दें रोहन कितना पेन, देखिए रोहन कितना पेन आज ला रहा होगा। देखिए
रोहन कितना पेन आज ला रहा होगा, तो कितना कितनी आ गया, यहाँ पे देखिए रहा होगा रही होंगी, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। तो देखिए कितना की क्या लिखेंगे, हाउ मेनी, क्या लिखेंगे, हाउ मेनी। क्यों मेनी, क्योंकि पेन को काउंटिंग किया जा सकता है, ठीक है, हाउ मेनी। फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, तो देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, क्वेश्चन वर्ड के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट, पेन ऑब्जेक्ट है, तो हाउ मेनी पेन्स लिख लेंगे। और फिर रोहन है, तब अब इसमें रोहन के लिए विल सेल तो लगाएंगे नहीं, तो हाउ मेनी पेन्स, फिर क्या लिखेंगे, विल, फिर इसके बाद रोहन, हाउ मेनी पेन्स विल रोहन, फिर क्या लिखेंगे, बी, ठीक ना। अब देखिए लाने को पहले और आज को बाद में, तो लाने की क्या होता है, ब्रिंग, ब्रिंग में क्या कर देंगे, आईएनजी का प्रयोग कर देंगे, ब्रिंगिंग, और आज है तो टुडे का प्रयोग कर दीजिए, ठीक ना। ये आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर दीजिए, फिर टेंस गलत नहीं होगा। तो देखिए रोहन कितना पेन आज ला रहा होगा, हाउ मेनी पेन्स विल रोहन बी ब्रिंगिंग टुडे, ठीक ना। इस तरीके से आप बनाएंगे तो गलती नहीं होगा। देखिए एक और बता दें, जैसे हम कह दें सुधीर कितना दूध आज बेच रहा होगा, तो हाउ मच मिल्क विल सुधीर बी सेलिंग टुडे। इस तरीके से बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। आइए हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव के लिए, यानी कि जब अफर्मेटिव टेंस फ्यूचर कंटीन्यूअस रहता है तो कैसे बनता है उसका सिंटेक्स, यानी कि तीसरा सिंटेक्स देखिए, तीसरे सिंटेक्स के माध्यम से। तो सबसे पहले ये तीसरा सिंटेक्स, सबसे पहले यस का प्रयोग करिएगा, यस के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिएगा, सब्जेक्ट के बाद विल का प्रयोग करिएगा, ध्यान दीजिए, यानी कि यस फिर सब्जेक्ट विल का प्रयोग करिएगा या तो शैल का प्रयोग करिएगा, ठीक ना। फिर इसके बाद ध्यान दीजिए, विल सब्जेक्ट विल एस, मतलब कि यस के बाद सब्जेक्ट फिर विल, फिर इसके बाद बी का प्रयोग करिएगा, फिर बी के बाद भी प्लस आईएनजी, यानी कि क्रिया में आईएनजी का प्रयोग, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग, टाइम रहेगा लास्ट में प्रयोग कर लीजिएगा। ये आपका सिंटेक्स है किसके लिए, यानी कि फॉर अफर्मेटिव, किसके लिए, फॉर अफर्मेटिव, अफर्मेटिव के लिए, फॉर अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक के लिए, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, यानी कि इसका एग्जांपल देखिए, जैसे कहते हैं हाँ शेर जंगल में, यानी कि हाँ शेर जंगल में दहाड़, देखिए हाँ शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, ध्यान दीजिए, हाँ शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, ठीक ना। तो देखिए हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे आ गया, तो समझ जाइएगा, यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस। इसका बनाने के लिए कैसे बनता है, हाँ पहले आ गया तो सबसे पहले एस का प्रयोग कर लीजिए, एस, फिर क्या लिखेंगे, द लायन, एस द लायन, ठीक ना। इसमें आई और बी तो है नहीं कि मतलब सर लगाएंगे, एस द लायन, फिर क्या लिखेंगे, विल बी, एस द लायन विल बी, दहाड़ने को पहले और जंगल में को बाद में, दहाड़ने का रोर होता है ROAR, ठीक ना। तो इसमें आईएनजी का प्रयोग कर लीजिएगा, रोयरिंग, ठीक ना, एस द लायन विल बी रोयरिंग, ठीक ना। फिर क्या लिखेंगे, इन द, कहाँ पे, फॉरेस्ट, ठीक ना, और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर लीजिएगा। देखिए हाँ शेर जंगल में दहाड़ रहा होगा, एस द लायन विल बी रोयरिंग इन द फॉरेस्ट, यानी कि रोरिंग इन द फॉरेस्ट, ऐसे प्रयोग करिएगा, आपका टेंस गलत नहीं होगा, ध्यान दीजिए। और एग्जांपल देखिए हाँ वाला से, जैसे हम कह देंगे हाँ रोहन और सोहन रोड पर दौड़ रहे होंगे, तो एस रोहन एंड सोहन विल बी रनिंग ऑन द रोड। इसी तरह कह दें, ध्यान दीजिएगा, हाँ कुत्ता रात में भौंक रहा होगा, एस द डॉग विल बी बार्किंग इन द नाइट, ऐसे बनाएंगे, आपका टेंस गलत नहीं होगा। आइए निगेटिव के लिए देखा जाता है, यानी कि जब निगेटिव सेंटेंस रहता है तो उसका प्रयोग कैसे किया जाता है, ठीक ना। देखिए चौथा यानी कि लास्ट सिंटेक्स मुख्यतः 4 तरीके से। देखिए सबसे पहले आप नो का प्रयोग करिए, नो के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, और सब्जेक्ट के बाद विल नॉट को उंट बोला जाता है, और शैल नॉट को क्या बोला जाता है, शैल नॉट को शांत बोला जाता है, ठीक ना। फिर इसके बाद आप बी का प्रयोग करिए, अब बी के बाद भी प्लस आईएनजी, क्रिया में आईएनजी, इसी को किंग के नाम से जाना जाता है, यानी कि किंग का मतलब राजा नहीं, क्रिया में आईएनजी। फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्ट का प्रयोग लास्ट में कर दीजिए, ठीक ना। ये वाला आपका सिंटेक्स है, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट का मतलब देखिए सजीव निर्जीव दोनों आते हैं सब, ऑब्जेक्ट को दो भागों में, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट।
यदि आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई पूछेगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं सबको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और सजीव जो वस्तुएं, सजीव जो रहते हैं, सब सजीव, जैसे मनुष्य हो गया, कोई भी सजीव रहे तो समझिएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक ना। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कि जो निर्जीव को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और जो सजीव होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए ये है किसके लिए, फॉर निगेटिव, किसके लिए, फॉर यानी कि फॉर निगेटिव के लिए, फॉर निगेटिव यानी कि नकारात्मक के लिए। तो इसका प्रयोग देखिए, जैसे हम कह दें एग्जाम्पल, जैसे कह दें नहीं, नहीं बिल्ली, देखिए नहीं बिल्ली, नहीं बिल्ली रोड पर नहीं दौड़ रही होगी। ध्यान दीजिए, नहीं बिल्ली रोड पर नहीं दौड़ रही होगी, नहीं बिल्ली रोड पर नहीं दौड़ रही होगी। तो इसको क्या लिखेंगे, सबसे पहले नो का प्रयोग कर लीजिए, नो द कैट, ठीक ना, नो द कैट। देखिए नो, फिर सब्जेक्ट हो गया, ओंट या सांड का प्रयोग, कैट है इसलिए ओंट लिखेंगे, नो द कैट। फिर क्या लिखेंगे, ओंट, नो द कैट ओंट। फिर बी, फिर रनिंग का क्या लिख देंगे, रनिंग, ठीक ना, नो द कैट ओंट बी, ठीक ना, रनिंग लिखिए RUNNING, ठीक ना, यानी कि नो द कैट ओंट बी रनिंग, ठीक ना। और कहा, रोड पर, तो क्या लिखेंगे, फिर ऑन द रोड, और यहाँ पे फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए नहीं बिल्ली रोड पर नहीं दौड़ रही है, तो नो द कैट ओंट बी रनिंग ऑन द रोड, ठीक ना, ऐसे बनाइएगा तो आपका टेंस गलत नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए, और एग्जाम्पल देखिए, यानी कि कुछ और एग्जाम्पल देखिए निगेटिव के लिए। जैसे हम कह दें नहीं, नहीं कमलेश, ध्यान दीजिए, नहीं कमलेश आज, नहीं कमलेश आज मैच खेलने के लिए। देखिए नहीं कमलेश आज मैच खेलने के लिए मऊ नहीं जा रहा होगा। ध्यान दीजिए, आप सोचेंगे इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस कैसे, बड़ा भी बताएंगे, पहले छोटा छोटा सेंटेंस इसलिए सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक ना। तो देखिए नहीं कमलेश आज मैच खेलने के लिए मऊ नहीं जा रहा होगा, इसका मतलब यानी कि जो आज है इसको हम लास्ट में लिखेंगे, ये कंफर्म जो समझ है उसको लास्ट में लिखेंगे। नहीं कमलेश मैच खेलने के लिए, ये इतने तक जो लिखा जाता है इसको भी लास्ट में लिखा जाता है। ये टाइम को एकदम लास्ट में, टाइम के तुरंत पहले इसको लिखेंगे, लेकिन जब इसको लास्ट में लिखेंगे, इसको भी लास्ट में, तो हम लोग का सिंपल सेंटेंस हो गया। कैसे, नहीं कमलेश मऊ नहीं जा रहा होगा, इसको पहले बना लीजिए। तो क्या लिखेंगे, नो, फिर क्या लिखेंगे, कमलेश, ठीक ना, नो कमलेश। तो ध्यान दीजिएगा, नो कमलेश, फिर विल नॉट को क्या लिखेंगे, ओंट। तो देखिए नहीं कमलेश मऊ नहीं जा रहा होगा, नो कमलेश ओंट बी, ठीक ना, जाने का क्या होता है, गोइंग टू मऊ, यानी कि इतना आपका बन गया, नहीं कमलेश मऊ नहीं जा रहा होगा, तो नो कमलेश ओंट बी गोइंग टू मऊ। अब क्या करने के लिए, मैच खेलने के लिए। तो के लिए कभी आता है तो के लिए का फार का प्रयोग किया जाता है, और के लिए जब फार का प्रयोग कर लेंगे, फार के बाद आने वाला वर्ब में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए यानी कि मैच खेलने के लिए क्या लिखेंगे, फार, फिर क्या लिखेंगे, प्ले, PLAY, तो प्ले में क्या कर देंगे, आईएनजी, प्लेइंग। अब मैच लिख लीजिए चाहे क्रिकेट लिख लीजिए, दोनों बात बराबर है। तो देखिए फॉर प्लेइंग मैच, ठीक ना। अब देखिए नो कमलेश ओंट बी गोइंग टू मऊ फॉर प्लेइंग मैच, और किस दिन है, आज, आज के क्या लिखेंगे, टुडे का प्रयोग करेंगे, आपका टेंस क्यों हम बताया हूं, यानी कि जब समय आ गया तो उसको लास्ट में, और समय के पहले ही मैच खेलने के लिए तो फॉर प्लेइंग मैच, और सिंपल करने के लिए नहीं कमलेश मऊ नहीं जा रहा होगा, इसको बना लीजिए, आपका टेंस गलत नहीं हुआ। ऐसे बड़े बड़े सेंटेंस हम आप लोग को बताएंगे। आइए देखते हैं, यानी कि एक आध दो गो सेंटेंस हुआ है हुई में, क्योंकि आपको बताया हूं कि हुआ है हुई का बता दे, अन्यथा आप कहेंगे कि केवल रहा होगा नहीं होगी कि सर बताए हैं। देखिए यानी कि कुछ ऐसे कंडीशन में, यानी कि किसी भी सिंटेक्स में बता दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, यानी कि कभी कभी ऐसा भी रहा होगा जो आप सीखे हैं, रहा होगा, फिर रही होंगी,
फिर क्या सीखे हैं, रहे होंगे। फिर क्या सीखे, ये तो आपको बता दिया, ठीक ना। लेकिन कभी कभी बताया हूं हुआ होगा, और क्या आता है, हुई होंगी, हुई होंगी, और कभी कभी हुए होंगे आ जाए, और कभी कभी या होगा, और ये होंगी, और ये होंगे, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, यानी कि रहा होगा, रही होंगी, रहे होंगे, ये वाला आपको बता दिया। इसी के बारे में हमको बताना है, हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे, फिर या होगा, ई होंगी, और ये होंगे, ठीक ना। ऐसे आ जाता है, तो इसका कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इसका एग्जांपल हम बता देते, हुआ होगा कब आएगा, देखिए, यानी कि ध्यान देने वाली यह बात होता है, हुआ होगा, हुई होंगी आएगा, फिर भी यानी कि फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस होगा, लेकिन कब होगा, देखिए कभी कभी हमें कुछ वर्ब को जानना चाहिए। कुछ वर्ब का मतलब, जैसे मान जाइए स्टैंड का मतलब होता है खड़े रहना, ठीक ना, और सिट का मतलब होता है बैठना, और ले का मतलब होता है पड़े रहना, और देखिए वियर, वियर का मतलब होता है पहनना, और कभी कभी स्लीप का भी प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन ये अपवाद में भी होता है, क्योंकि इसको परफेक्ट भी बना सकते हैं और कंटीन्यूअस भी बनाया जाता है। ये अपवाद में इसलिए होता है, यानी कि कंडीशन पे निर्भर करता है, यानी परफेक्ट में बन सकता है और कंटीन्यूअस में, लेकिन एक कंफर्म होता है। ये सब जो आते हैं सब, इसको ज्यादा से ज्यादा हमें कंटीन्यूअस में बनाना चाहिए। कोई पूछेगा क्यों, क्योंकि ये ऐसे वर्ब हैं, ये ऐसे वर्ब हैं जो कार्य को क्या बताते हैं, जारी रहना बताते हैं। जैसे मान लीजिए स्टैंड, यानी कि मैं खड़ा हूं, तो हम तो भले ही खड़ा हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारा कार्य क्या है, जारी है। इसीलिए मतलब कि कंटिन्यूअस का, सिट मींस बैठना, बैठ चुका है लेकिन उसका कार्य क्या है, जारी। ले मींस पड़े रहना, जैसे हमारा बैग टेबल पर पड़ा है, पड़ा तो रख चुका है लेकिन फिर भी अभी तक भी पड़ा है, इसलिए कार्य का जारी रहना। पहनना, वियर मींस क्या होता है, पहनना, जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूं, शर्ट पहनना हम पहन चुके हैं लेकिन फिर भी हमारा कार्य क्या है, जारी है। अब किसी कंडीशन में ये भी होता है, जैसे मैं सोया हुआ हूं, ऐसे आ जाता है, तो सोना हो चुका है, एकदम चुका कंफर्म बता हुआ, सो चुका है, तब परफेक्ट में बना दे। जैसे वह सोया हुआ है, ऐसा लग रहा है केवल लेटा है, सोया नहीं है, यानी कि लेटा है, ऐसे कंडीशन में इसको कंटिन्यूअस में भी बनाना चाहिए। तो इसका देखिए, यानी कि एग्जांपल कैसे बना सकते हैं, जैसे किसी भी एग्जांपल में देख लीजिए, जैसे मैं कह दूं, मैं क्लास, मैं CLASS, मैं क्लास में खड़ा हुआ हूंगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, मैं क्लास में खड़ा हुआ हूंगा, चाहे वह क्लास में खड़ा हुआ होगा, यानी कि वह रहेगा तो यहाँ पे होगा हो जाएगा। तो देखिए हम बताए हुआ होगा, हुई होंगी, हुए होंगे। अच्छा है, लड़की रहेगी तो वह क्लास में खड़ी हुई होगी, हुई होगी। अच्छा है, देखिए वे क्लास में खड़े हुए होंगे, यानी कि हुआ होगा, हुई होंगी आ रहा है, फिर भी इसको परफेक्ट में न बना करके कंटीन्यूअस बनाना चाहिए। देख लीजिए, हुआ होगा, हुई होंगी आ जाएगा। जैसे वह क्लास में खड़ा हुआ होगा, चाहे वे क्लास में खड़े हुए होंगे, हुए होंगे आ गया। अच्छा है, राधा क्लास में खड़ी हुई होंगी, अच्छा है, मतलब कि वह क्लास में बैठा हुआ होगा, चाहे वह क्लास में बैठी हुई होगी, अच्छा वे क्लास में बैठे हुए होंगे, कैसे भी आ जाए तो ऐसे को यानी कि कंटीन्यूअस में बनाना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये भाव कैसा देता है, कंटीन्यूअस का। तो इसको बना लीजिए, जैसे मानिए मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँगा, तो क्या बनाएंगे, आई के साथ शैल का प्रयोग अब करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आई और बी आएगा तो शैल बी, ठीक ना। तो आई शैल बी, ध्यान दीजिएगा, आई शैल बी। और खड़े होने का क्या होता है, स्टैंड, आई शैल बी स्टैंड, तो स्टैंड में आईएनजी करेंगे, आई शैल बी स्टैंडिंग। फिर क्या लिखेंगे, इन द CLASS क्लास। तो देखिए मैं क्लास में खड़ा हुआ हूँगा, तो आई शैल बी स्टैंडिंग इन द क्लास, यहाँ पे स्टैंडिंग इन द क्लास क्योंकि कंटीन्यूअस में हुआ होगा आ गया। तो इसी तरह सबका आप बनाएंगे, हुआ होगा, हुई होंगी। आप सोचेंगे या होगा क्या कब आएगा, देखिए हुआ होगा में या का मात्रा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम कह दें वह बैठा हुआ होगा, वह बैठा हुआ, तो हुआ में क्या आ रहा है, हुआ का मतलब या का मात्रा आ रहा है। यदि आ का मात्रा या का मात्रा के बाद है आ जाए, फिर भी ये वाला क्रिया आता है, तब भी भाव पे समझ लिया जाता है कि ये कंटीन्यूअस का ही टेंस है। तो देखिए ध्यान से हमारी बात सुनिए,
इंग्लिश इज रन ऑफ सेंस। इंग्लिश किस पे चलता है? भाव पे चलता है। कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो आपको परे लगेगा, लगभग समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको इंग्लिश का भाव समझना पड़ेगा, तब आप ट्रांसलेशन कर सकते हैं। इसलिए सपोज इफ वांट टू नो एनी सेंटेंस and if you want to also speak English, then you cannot go here and there, you can must care about sense. Sense is a very important. If you understand any sense translation to any sense, then you can must ट्रांसलेट एनी सेंटेंस। ओके, देखिए किसी भी ट्रांसलेशन को यदि आप सेंस समझ जाएंगे तो आप टेंस बना सकते हैं। तो देखिए इस वाले वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको समझ में आया होगा तो हमारी वीडियो को देखते रहिए और लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलिएगा। ठीक ना? जय हिंद।